आर्टिकल 370 को लेकर आज फैसला जो है वो आना था और फैसला आ भी चुका है। और क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ सुबह सवेरे ही एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया था कि आर्टिकल 370 का आज फैसला आने वाला है। आज किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट किया जाता है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके घर के बाहर जो है वो चेन लगा दी गई है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 370 को लेकर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस फैसले में। जहां पर जब पिटीशन दर्ज की गई थी अलग अलग लीडर्स की तरफ से, तो उस टाइम पर कहा गया था कि इलीगल तरीके से इसे हटाया गया है, जबरदस्ती करके जो है वो हटाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इलीगल तरीके से इसे नहीं हटाया है, कॉन्स्टिट्यूशन वे में ही इसे हटाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो ये टेम्परेरी था आर्टिकल, उससे कभी न कभी तो हटना ही था। और जो फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से वो सही फैसला है और ये वापस नहीं आएगा। जो ये हटा था इसे ये बरकरार ही रहेगा। यानी कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था वो ये फैसला सही था और ये इसी तरीके से रहने वाला है। और उसके अलावा लगातार लोग कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और इस पर भी कहा है कि सितंबर 30 की बात करेंगे तो 2024 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। और उसके अलावा स्टेटहुड की भी बात हो रही थी कि आखिर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कब आएगा। इस पर भी कहा गया है कि लद्दाख जो है वो यूटी में ही रहने वाली है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्दी स्टेटहुड भी वापस आएगा। ये फैसला जो है वो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो आर्टिकल 370 को लेकर थी कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा, एक टेम्पररी था ये और इसे हटाना ही था और इलीगल तरीके से नहीं हटाया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन वे में ही हटाया है। ऐसा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा बात करेंगे कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा कि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आता है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया था कि हमने किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जाता है, उन्होंने पिक्चर्स भी शेयर की हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे। उन्होंने कहा है कि मेरे घर के बाहर ये चेन लगी हुई है, ये मैंने नहीं लगाई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा एक तरफ कहते हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये क्या कुछ तस्वीरें हैं, ये क्यों किया गया है, वो इस तरीके से डिसऑनेस्ट क्यों हो रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी लगातार उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया है और उनके घर के बाहर जो ये है चेन लगाई गई है। और आज फैसला आने वाला था और उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये तस्वीरें सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। और पहले भी कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि आज के दिन पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया कि आज किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं, आप पर इस पे क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर कहेगा। और जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या लगता है आपको कितना दुरुस्त है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा।